नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छायावाद। दोस्तों, इससे पहले हम भारतीय युग में भारतीय युग पढ़ चुके हैं और भारतीय युग के बाद दोस्तों हमने द्विवेदी युग पढ़ा। आज दोस्तों हम छायावाद की बात करेंगे। दोस्तों, छायावाद क्या है? छायावाद हिंदी काव्य में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी काव्य में जो छायावाद युग था वो किसके बाद आया? द्विवेदी युग के बाद आया। दोस्तों, द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। अतः जो द्विवेदी युग की कविताएं थी दोस्तों वो कैसी थी? नीरस थी, उपदेशात्मक थी और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए छायावाद ने क्या किया? इस युग के विरुद्ध, किसके युग के विरुद्ध दोस्तों? द्विवेदी युग के विरुद्ध। द्विवेदी युग के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। और विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान भावनाओं में युक्त कविता रची गई। अतः दोस्तों मुकुटधर पांडे ने, एक कवि थे दोस्तों, मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया। अर्थात मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। अर्थात कह सकते हैं मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम बार क्या किया? प्रयोग किया। अर्थात प्रयोग करने के बाद दोस्तों छायावाद में हिंदी में खड़ी बोली कविता को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात अब क्या हुआ कि छायावाद में हिंदी में खड़ी बोली को क्या कर लिया? प्रतिष्ठित कर लिया, अर्थात खड़ी बोली को सम्मिलित कर लिया। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। अर्थात अब क्या हो गई दोस्तों? पहले जो कविता लिखी जाती थी किस में लिखी जाती थी दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? ब्रज भाषा हिंदी कविता से क्या हो गई? बिल्कुल बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, इसने ब्रज भाषा ने क्या दिए? हिंदी को नए शब्द दिए, प्रतीक दिए और प्रतिबिंब दिए। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात आधुनिक हिंदी काव्य में साहित्य में खड़ी बोली को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था। अर्थात ये क्या था दोस्तों? छायावाद जो युग था वो क्या था? हिंदी साहित्य में एक क्रांति था, जिसने कला पक्ष व भाव पक्ष, अर्थात कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। दोस्तों, छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों को मतभेद भी हैं। छायावाद के अर्थ को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या है? भिन्न प्रकार से मतभेद हैं। अब क्या मतभेद है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। अच्छा, छायावाद का जो संबंध है वह रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। जब परमात्मा की व्यक्तिवाद छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं, जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है। अर्थात जब परमात्मा की छाया कहाँ पड़ती है? आत्मा पर पड़ती है, और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है दोस्तों, वही क्या है? छायावाद है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। अर्थात स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वही क्या है दोस्तों? छायावाद है। अब दोस्तों हम बात कर लें इसकी छायावाद की प्रथम विशेषताएं, प्रवृत्तियों की। तो दोस्तों छायावाद जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों, जो पहली विशेषता है दोस्तों वह है दोस्तों व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में क्या मिलती है दोस्तों? हमें व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता दोस्तों मानवतावाद। छायावाद में क्या मिलता है? मानवतावाद देखने को मिलता है। तीसरा दोस्तों प्रकृति चित्रण। चौथा है दोस्तों श्रृंगारिकता। और पांचवा है दोस्तों रहस्यवाद। छठा है दोस्तों वेदना और निराशा। सातवां दोस्तों देश प्रेम। और आठवां है दोस्तों नारी सौंदर्य और प्रेम। व्यक्तिवाद की प्रधानता दोस्तों, यदि व्यक्तिवाद की प्रधानता की बात करें दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी कविता को लेकर भिन्न भिन्न रचनाएं कर रहा था, तो व्यक्तिवाद को क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ व्यक्ति को क्या दिया गया? महत्व दिया गया। दोस्तों मानवतावाद, यहाँ प्रत्येक मानव को अलग अलग महत्व प्रदान किए गए। प्रकृति चित्रण, इनकी कविता में क्या दिखाई देता है? प्रकृति चित्रण दिखाई देता है दोस्तों। छायावाद की जो कविता थी दोस्तों उसमें क्या था? प्रकृति को लेकर क्या की गई? कविताओं की रचना की गई। दोस्तों श्रृंगारिकता, यहाँ पर प्रकृति को श्रृंगारित किया गया। अर्थात प्रकृति की श्रृंगारिकता, श्रृंगार, प्रकृति श्रृंगार, प्रकृति वर्णन, इन पर क्या की गई? रचना की गई। रहस्यवाद, दोस्तों यहाँ रहस्यवाद पर बल दिया गया। वेदना, छायावाद जो कविता में दोस्तों क्या देखने को मिलती है? वेदना और निराशा देखने को मिलती है। दोस्तों छायावाद की कविता में देश प्रेम भी देखने को मिलता है, और नारी सौंदर्य और नारी प्रेम और प्रकृति सौंदर्य, अर्थात नारी प्रेम और प्रकृति सौंदर्य छायावाद की कविताओं में विशेष महत्व रखता है। दोस्तों ये था
हिंदी का आधुनिक काल का छायावाद। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।